भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों 26 मार्च दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन जिन लोगों के घर में खाई वो बनाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है, धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये चैत्र मास की अष्टमी व्रत पूरे के पूरे 101 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि अष्टमी व्रत भगवान विष्णु के सबसे प्रिय दिन गुरुवार के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस अष्टमी व्रत का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों 26 मार्च दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। माँ दुर्गा जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसके साथ ही भक्तों इस व्रत को करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भक्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 26 मार्च दुर्गा अष्टमी व्रत पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों इस प्रवचन में जानेंगे 26 मार्च गुरुवार दुर्गा अष्टमी व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माँ दुर्गा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों इस प्रवचन में हम आपको ये भी बताएंगे कि 26 मार्च दुर्गा अष्टमी व्रत पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों दुर्गा अष्टमी व्रत पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति गुरुवार दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 26 मार्च दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप इस प्रवचन को पूरा ही सुने, आधा अधूरा ना सुने। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अष्टमी व्रत के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 101 वर्षों के बाद चैत्र में दुर्गा अष्टमी व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहे हैं। और दुर्गा अष्टमी व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको दुर्गा अष्टमी व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों इस बार 2026 में दुर्गा अष्टमी व्रत को लेकर लोगों के मन में शंका कुशंका बनी हुई है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 25 या 26 मार्च पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रवचन में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस प्रवचन को पूरा जरूर सुनना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस प्रवचन में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों दुर्गा अष्टमी व्रत है, और दुर्गा अष्टमी व्रत की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन तुलसी में एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों दुर्गा अष्टमी व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी व्रत को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे दुर्गा अष्टमी व्रत और कहीं न कहीं पर महाअष्टमी व्रत, कहीं कहीं पर बस माँ दुर्गाष्टमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दुर्गा अष्टमी व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी व्रत होती है, और ये माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन
श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, माँ दुर्गा का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मात्र व्रती को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे पितृ उद्धारक अष्टमी व्रत भी कहा गया है। जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से होती है। इसी पावन दिन को महाअष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वही अमृत तुल्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता इसी दिन प्रकट हुई थी। गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति के मार्ग को दर्शाने वाला शाश्वत ग्रंथ है। इस दिन गीता का पाठ, श्री कृष्ण पूजन, व्रत और सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होता है और उसे भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा अष्टमी व्रत का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दुर्गा अष्टमी व्रत की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए भक्तों, जानते हैं दुर्गा अष्टमी व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। 2026 में दुर्गा अष्टमी व्रत की सही डेट टाइम क्या है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी व्रत तिथि पर दुर्गा अष्टमी व्रत मनाई जाती है। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी व्रत 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर होगी। अब भक्तों, उदया तिथि के अनुसार देखा जाता है तो इस बार उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी व्रत का व्रत 25 मार्च गुरुवार को शुरू होकर 26 मार्च को समाप्त होगी। चलिए भक्तों, अब हम दुर्गा अष्टमी व्रत की सही पूजा विधि और नियम जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और साफ सुथरे विशेषकर लाल या पीले वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और दीपक जलाकर मां दुर्गा का ध्यान करें। अब भक्तों, अपने दाहिने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें, अपना नाम, गोत्र और स्थान और बोले, मैं दुर्गा अष्टमी व्रत एवं पूजा कर रही हूं, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद जल छोड़ दें। भक्तों, मां दुर्गा की पूजा में मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठे रोली, अक्षत, फूल, लाल चुनरी अर्पित करें, धूप, दीपक जलाएं, फल और मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद 108 बार इस शक्तिशाली मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर मां से अपनी मनोकामना कहें। अब भक्तों, महत्वपूर्ण बात, दुर्गा अष्टमी के दिन 9 छोटी कन्याओं और बालक को घर बुलाया जाता है। उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं, उनके माथे पर तिलक लगाएं, पूड़ी, चना और हलवा का प्रसाद खिलाएं और अंतिम में दक्षिणा और उपहार दें। ये पूजा मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती है। मां दुर्गा की आरती करें, घंटी बजाएं और पूरे मन से भक्ति करें। मिश्री, फल या मिठाई का भोग लगाएं भक्तों। अंत में प्रसाद सभी में बांट दें। पूरे दिन सात्विक रहें, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। इस दिन मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।
अष्टमी और नवमी दोनों का महत्व बहुत अधिक होता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, पहली बात, दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, तन झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, अष्टमी व्रत के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। अष्टमी व्रत के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। ये व्रत के प्रभाव को कमजोर करना है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। ये व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग अष्टमी व्रत का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य मां दुर्गा की पूजा और ध्यान होता है। इसीलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन मां दुर्गा की पूजा और मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बात, अष्टमी व्रत के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यानमग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें। खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि दुर्गा अष्टमी व्रत के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि दुर्गा अष्टमी व्रत के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है दुर्गा अष्टमी व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से अष्टमी व्रत का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। दुर्गा अष्टमी व्रत के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, दुर्गा अष्टमी व्रत में बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, दुर्गा अष्टमी व्रत में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज है खट्टे पदार्थ। अष्टमी व्रत के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि या खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसलिए इस पदार्थों से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है।
मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है बल्कि ये आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं जो हमारे मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी चीज शक्कर और मिठाई का सेवन। दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस अष्टमी व्रत का पालन करें। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, दुर्गा अष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस दुर्गा अष्टमी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे दुर्गा अष्टमी पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।